नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई 16 पहेलियाँ इस इकाई के हम स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ हमें स्पष्ट करने हैं। तो यहाँ विरुद्धार्थी शब्द कुछ इस प्रकार से है। धरती, इसका विरुद्धार्थी शब्द होता है आसमान। उठाता, उठाता का विरुद्धार्थी शब्द है गिराता। ऊपर, ऊपर का विरुद्धार्थी शब्द है नीचे। शुरुआत, शुरुआत का विरुद्धार्थी शब्द है अंत। शहर, शहर का विरुद्धार्थी शब्द है गांव। तो यहाँ विरुद्धार्थी शब्दों को हमने अर्थ के द्वारा स्पष्ट कर लिया है। अब इन्हीं का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो इन विरुद्धार्थी शब्दों से हम क्या वाक्य बना रहे हैं वह कुछ इस प्रकार से है कि हम धरती पर रहते हैं। तो धरती का विरुद्धार्थी है आसमान, हम आसमान में नहीं रहते हैं। दूसरा है अच्छा आदमी लोगों को उठाता है, उठाता का विरुद्धार्थी है गिराता। तो बुरा आदमी लोगों को गिराता है। आसमान ऊपर है, ऊपर का विरुद्धार्थी शब्द है नीचे। तो आसमान ऊपर है तो धरती नीचे है। इस नाटक की शुरुआत अच्छी है। शुरुआत यानी प्रारंभ होना। इसका विरुद्धार्थी शब्द है अंत। तो इस नाटक का अंत अच्छा नहीं है। लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। शहर का विरुद्धार्थी शब्द है गांव। लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पर कुछ समानार्थी शब्द दिए हैं, इनका भी हमें इसी तरह समानार्थी लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। हर रोज़, हर रोज़ का समानार्थी शब्द है हमेशा। पहाड़, पहाड़ का समानार्थी शब्द है पर्वत। पेड़, पेड़ का समानार्थी शब्द है वृक्ष। धरती, धरती का समानार्थी शब्द है पृथ्वी। शीश, शीश का समानार्थी शब्द है मस्तक। अब यहाँ इन्हीं समानार्थी शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। मैं हर रोज़ दूध पीती हूँ। हर रोज़ यानी हमेशा, मैं हमेशा दूध पीती हूँ। राहुल पहाड़ पर चढ़ता है। तो पहाड़ का समानार्थी है पर्वत। राहुल पर्वत पर चढ़ता है। पेड़ हमें छाया देते हैं। तो पेड़ का समानार्थी है वृक्ष। वृक्ष हमें छाया देते हैं। धरती सूरज के आसपास घूमती है। तो धरती का समानार्थी है पृथ्वी। पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। तो शीश का समानार्थी है मस्तक। हमें बड़ों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। इसी तरह यहाँ अगला प्रश्न हमें है कि चित्र दिया गया है और उन्हीं के आधारित हमें शब्दों की सूची बनानी है। देखिए, पहले चित्र में कुम्हार गधे से क्या कह रहा है, दूसरे चित्र में चाय वाला शेर से क्या कह रहा है, तीसरे चित्र में दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, चौथे चित्र में विक्रम बेताल से क्या कह रहा है, अगले में एक यात्री सड़क पार कर रहा है, एक बंदर सितार बजा रहा है, सांप क्या कह रहा है, वजीर जो कि शतरंज का एक मोहरा है इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं, और वजन जो कि 10 किलोग्राम है। तो इस तरह कौन क्या बातें कर रहा है हम देखते हैं। देखो, गधा आदमी से क्या बातें कर रहा है कि गधा आदमी से कह रहा होगा कि मुझे कहाँ तक ले जाना है, मेरा बोझ कब उतारोगे, मैं थक गया हूँ, मुझे भूख और प्यास लगी है। तो इसी तरह आगे चाय वाला शेर से कह रहा होगा कि लीजिए जनाब, मैं आपके लिए चाय बना कर लाया हूँ, पूरे दूध की चाय है, बहुत अच्छी बनी है, आपकी थकान दूर हो जाएगी। इसी तरह सुअर आपस में कह रहे हैं कि हम बहुत दिनों से कीचड़ में रहे हैं, बहुत गंदगी खाई है, अब हम अपनी जीने की राह बदल रहे हैं, हमारे हाथ में मालाएं हैं, इसलिए हम राम नाम का जाप करेंगे और गंदगी दूर करेंगे। इसी तरह विक्रम बेताल से कहता है कि मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दिया, अब बता तू यहाँ क्यों रहता है। तो इसी तरह यहाँ पर ये पहेलियाँ हल हो गई हैं। तो मित्रों, आज हमने पहेलियाँ इकाई के स्वाध्याय के प्रश्नों को हल किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।